मॉर्निंग टू यू ऑल। द राइट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग माता पिता के द्वारा बच्चों को दिए गए संस्कार, उनकी तरबियत पेरेंटिंग कहलाती है। हम अपने बच्चों को किस तरह से संस्कार और तरबियत देते हैं, इससे हमारे बच्चों की परवरिश किस तरह से होती है, ये हमारे पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। पेरेंटिंग एक दुनिया का सबसे मुश्किल और इरिटेटिंग काम है। इसमें अक्सर पेरेंट्स को चिड़चिड़ाते और खिसियाते हुए भी देखा गया है, और लेकिन अगर वो अपने पेरेंटिंग कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाते हैं तो ये एक दुनिया का सबसे रिवार्डिंग, सबसे ज़्यादा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा योग्य नागरिक बनाए व एक अच्छा इंसान बनाए। ये तभी मुमकिन है जबकि उनका पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा, एडजस्टेबल, सूटेबल होगा, तब ये मुमकिन है। किसी भी चीज़ को देख करके हम उसके मेकर के बारे में पहचान कर सकते हैं। यही बात पेरेंटिंग पर भी लागू होती है। अगर बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, कुंठित है, अवसादग्रस्त है, नाउम्मीद है, ड्रग अब्यूज्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके माता पिता का पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, इसके माता पिता इसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते या अच्छे संस्कार या तरबियत इसको प्रदान नहीं करते। और दूसरी तरफ अगर बच्चा खुश है, हार्ड वर्किंग है, कड़ी मेहनत करता है, अपने आप को फुलफिलिंग फील करता है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान है, आत्मगौरव है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके माँ बाप का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है और वो इसे एक योग्य और वर्दी नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। पेरेंटिंग के दौरान हर माता पिता कुछ गलतियां भी करते हैं। ये एक ऐसा काम है जो इसकी कोई भी प्रायर ट्रेनिंग, पहले से किसी भी माता पिता को पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं होती। ज़्यादातर माता पिता अपने माता पिता के पेरेंटिंग स्टाइल को ही फॉलो करते चले आते हैं और ये आमतौर से बहुत ही अथॉरिटेरियन होता है। यानी कि पहले के पुराने पेरेंट्स हमेशा सख्त नियंत्रण और सख्त डिसिप्लिन इम्पोज करने वाले पेरेंट्स होते थे, और वही ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के ऊपर करते चले आते हैं। लेकिन इसके रिजल्ट हमेशा ही अच्छे निकलें ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कौन से टिप्स हैं जिसके तहत हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान और देश का एक योग्य नागरिक बना सकते हैं, इन चंद टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे अपने राइट पेरेंटिंग के अंतर्गत। पेरेंटिंग सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का एक सबसे ज़्यादा विवादग्रस्त, सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड, इस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है और इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है पेरेंटिंग पर। तो पेरेंटिंग स्टाइल कैसा हो जिससे कि बच्चे की एक अच्छी पर्सनालिटी को हम सांचे में ढाल सकें, इन चंद टॉपिक्स पर हम आज अपने इस सेमिनार में डिस्कस करेंगे, द राइट पेरेंटिंग। तो सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स का मतलब यह हुआ कि हम जो करते हैं वो हमारे बच्चों के ऊपर ज्यादा गहरा असर डालता है, ना कि वो बात जो हम सिर्फ उनसे कहते हैं। हम अपने बच्चों को कभी भी उपदेश के द्वारा, प्रीचिंग के द्वारा कभी कह करके कोई काम नहीं करा सकते, मनमाफिक काम नहीं करा सकते। हमारे बच्चे देख करके हमसे ज्यादा सीखते हैं, ना कि हमारे उपदेश सुन करके। हमारे बच्चे हमेशा हमें देख रहे होते हैं, वो भले ही हम उसको माइंड करें या ना करें, वो हमारी हर एक्टिविटीज को वॉच करते हैं, वो उसको क्लोजली फॉलो करते हैं। और अगर हमारी कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर होता है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ता है। अगर हम बच्चों को प्रेम कहें कि भाई प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो, लेकिन हम आपस में अगर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमारे बच्चों के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और फिर वो हमारे मुंह के शब्दों को कभी भी फॉलो नहीं करते। तो हम क्या करते हैं एक पेरेंट के तौर पर, इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों में
इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा। अगर हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव्ड है तो डेफिनेटली हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव्ड होगी। तो हम क्या करते हैं, इसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ता है, ना कि हम क्या कहते हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि माता पिता रिएक्शन बहुत तेजी के साथ करते हैं। बच्चे ने जरा सी भी खता करी तो वो एकदम तेजी से अपना रिएक्शन देते हैं, एकदम से अपना आपा खो देते हैं और पूरे रिलेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी भी हमें तुरंत रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स के तौर पर हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने बच्चे के साथ हम जितना ज़्यादा पेशेंस रख पाएंगे, जितना सब्र से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, हम बच्चे को उतना अच्छा सिखा सकते हैं। हमें सही मोमेंट का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम सही मोमेंट पर सही सलाह अपने बच्चे को देते हैं तो इसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा। दूसरी बात, लव कांट स्पॉइल अ चाइल्ड। आपका प्रेम आपके बच्चे को कभी नहीं बिगाड़ सकता। अक्सर माता पिता के बीच में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हमेशा सख्त नजर रखो, बच्चे को प्यार मत करो ज्यादा, इससे वो बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रेम का मतलब यह हुआ कि आप बच्चे की कितनी ज्यादा केयर करते हैं, आप उसके साथ कितना ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप उसके साथ कितना ज्यादा टॉक करते हैं, कितनी बातचीत करते हैं, आप बच्चे के साथ कितना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, आप बच्चे के साथ उसके इश्यूज को, उसकी प्रॉब्लम्स को कितनी ज्यादा अमिकेबली, मित्रवत ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बात आपके लव में आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बच्चे के साथ प्रेम, लव करते हैं और इस तरह की आपकी कोई भी कोशिश कभी भी आपके बच्चे को नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन कभी कभी माता पिता ये समझने लगते हैं कि कीमती गैजेट्स बच्चों को देना प्रेम दर्शाने के जैसा है, बच्चों को कीमती खिलौने देना उनसे प्रेम शो करने के जैसा है। इससे बच्चे के माइंड में ये बात जाती है कि कीमती चीजें देना, गिफ्ट देना, यही प्रेम होता है। वो उसी को प्रेम समझने लगता है। असली प्रेम के मीनिंग वो समझ नहीं पाता। दूसरा, पेरेंट्स के साथ अक्सर ये देखा गया है कि वो लीनियंसी को प्रेम समझने लगते हैं। बच्चे ने अगर जरा सी भी कोई खता या कमी कर दी या गलती कर दी तो वो उसके साथ लीनियंट हो जाते हैं। अगर उसने कोई एरर करता है और उसके साथ उस वक्त लीनियंसी हम अगर कर दें तो वो कभी भी प्रेम नहीं होता। दूसरी, लोअर्ड एक्सपेक्टेशन, यानी कि बच्चे के साथ कम उम्मीद करना। जो व्यवहार हमने तय किया है, मानक व्यवहार, अगर बच्चा उससे कम करता है और हम अपनी एक्सपेक्टेशन को तुरंत गिरा देते हैं प्रेम के नाम पर, तो ये भी बिल्कुल प्रेम नहीं हुआ और इससे जो है वो बच्चा अपने आप को, अपने एक्शंस को हमेशा नीचा, लोअर करता चला जाएगा। तो सही प्रेम क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को ज़्यादा केयर करें, उसकी ज़्यादा देखभाल करें, उसके इश्यूज को सॉल्व करें, उसके साथ अपना वक्त बिताएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बच्चा कभी भी हमसे दूर नहीं जाएगा। एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बच्चे और माता पिता के बीच में हमेशा बना रहेगा। इसके अलावा बी इन्वॉल्व इन योर चाइल्ड्स लाइफ, यानी कि अपने बच्चे के जीवन में आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए। इन्वॉल्व रहने का मतलब यह हुआ कि माता पिता को अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा से सोचना चाहिए। बहुत अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने में हमेशा बिजी रहते हैं, अपने काम में, अपने ऑफिस में हमेशा बिजी रहते हैं और वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते। ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी बच्चों के लिए, क्योंकि अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, उनके साथ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो बच्चे उनसे दूर होते चले जाते हैं
और इसका रिजल्ट ये है कि कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं वो कटते चले जाते हैं, बच्चा माता पिता से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये कि आपका बच्चा जो पेरेंटिंग आपको करनी है वो पूरे लाइफ टाइम नहीं करनी होती। ये जो खास तौर से फॉर्मेटिव ईयर्स हैं बच्चे की ज़िंदगी के, इस दौरान आपको ये पेरेंटिंग स्टाइल अपना, यानी कि आपको इसी दौरान उसकी पर्सनालिटी को सांचे के अंदर ढालना होता है। यानी कि आपके बच्चे हैं बहुत ही जल्दी बड़े हो जाएंगे, अगर आप उनके साथ ये जो मोमेंट हैं इनको इंजॉय करना, इनको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर आप उनके बचपन को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि अरे हमने तो अपना सारा वक्त अपनी जीवन यापन अर्न करने में ही बिता दिया और बच्चों के साथ हम अच्छा वक्त कभी बिता नहीं पाए। तो ऐसा ना हो कि हमें बाद में रिपेंट या पछतावा करना पड़े कि हम अपने बच्चों के साथ सही वक्त ना बिता पाए। इसलिए हमें प्रायोरिटीज़ को अभी तय करना होगा कि हमारे लिए हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करें। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हम बच्चे के साथ, अक्सर माता पिता को मैंने देखा है कि वो बच्चों के होमवर्क को करने लगते हैं जिससे कि उनके बच्चे स्कूल में ज़्यादा बेहतर ग्रेड ला सकें, लेकिन ये रॉन्ग टेक्निक है। अगर आप बच्चे का होमवर्क करते हैं तो इसका मतलब आप अपने बच्चे जो टीचर है स्कूल के उनको आप वंचित कर देते हैं बच्चे के एग्जैक्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड को पहचानने में। बच्चे की होमवर्क में हेल्प करिए, गाइड कर सकते हैं आप, लेकिन होमवर्क माता पिता के द्वारा करना ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। तो हमें बच्चे के लाइफ के साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। पेरेंटिंग शुड बी अडेप्टेड टू फिट योर चाइल्ड। माता पिता का पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा हो जो उसकी एज के अनुसार फिट होना चाहिए। आमतौर से देखा गया है कि 15 वर्ष की उम्र तक माँ होती है जो बच्चे की काफ़ी देखभाल करती है, बच्चे की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी माँ की होती है और वो ज़्यादातर अपना वक्त बच्चे के साथ बिताती हैं और अपना लव और अफेक्शन बच्चे के ऊपर शॉवर करती हैं। 15 वर्ष की उम्र के बाद पिता को अपना रोल बखूबी निभाना चाहिए। बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा, बच्चा कौन से सब्जेक्ट लेगा, बच्चा अपने करियर को किस तरह से चूज़ करेगा, ये फादर को यहाँ पर अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करना चाहिए और बच्चे के साथ जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा दोनों माता पिता का, बच्चे की तरबियत और उसकी संस्कार उतने ही ज़्यादा बेहतर होंगे। तो बच्चे की उम्र के हिसाब से माता पिता को अपना पेरेंटिंग स्टाइल डेवलप करना चाहिए जो जिससे कि वो बच्चे के जीवन पे फिट आ सके। दूसरी बात कि बच्चे जब टीन एज में आते हैं, जब वो 13 साल से 19 साल की अवस्था में होते हैं तो उनके बिहेवियर में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अक्सर बच्चे तनावग्रस्त, कुंठित हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, निराशा का जीवन जीने लगते हैं। माता पिता को इसको बहुत ही क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर माता पिता अपने बच्चों को कि इन मोमेंट्स को अच्छी तरह से वॉच करेंगे, देखेंगे और उसको सॉर्ट आउट हल करने की कोशिश करेंगे, बच्चा आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। हमें टीनेज में ख़ास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं अलग थलग तो नहीं रह रहा है, समाज से कट ऑफ तो नहीं हो रहा है, निराशा या अवसाद या कुंठा की अवस्था में तो नहीं है, कहीं वो इरिटेटेड तो नहीं हो रहा है। तो बच्चों के ऊपर इस एज में ख़ास तौर से अक्सर बहुत प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर भी होता है, यानी कि उनके सहपाठियों का प्रेशर बच्चों के ऊपर पड़ता है। समाज में बच्चे को अपना स्थान बनाना होता है, मुकाम हासिल करना होता है, इस बात का भी प्रेशर बच्चे के ऊपर अक्सर पड़ता है। तो माता पिता को ये सब चीज़ें इस वक्त वॉच करने की होती हैं और अगर वो यहाँ पर ज़रा सा भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को लूज़ करते हैं माता पिता तो उनका बच्चा उनसे दूर होता चला जाता है।
तीसरी बात, अक्सर मैंने ये देखा है कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पुश करते हैं, बहुत सारे माता पिता कि जिंदगी में बेहतर करो, अच्छा करो, रोजाना उनको कुछ ना कुछ डोजेस देते रहते हैं। बहुत ज्यादा बच्चों को पुश करना बेहतर काम करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सही पेरेंटिंग मैं नहीं कहूँगा। राइट मोमेंट पर आप अगर बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि हर वक्त आप अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर करने के लिए पुश करें, बल्कि बच्चे को एक फ्री स्पेस देना, अपनी ज़िंदगी खुद जीने की आदत डालना, ये बहुत ज़रूरी है, ना कि माता पिता ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं और बच्चे को लगातार अपना संरक्षण देने की कोशिश करें। ये अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल भी नहीं होगा। दो पड़ोसी आमने सामने रहा करते थे, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और दूसरे एक मैनेजर थे। दोनों को पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक था। दोनों ने, रिटायर्ड स्कूल टीचर ने और मैनेजर ने, अपने बागीचे में एक एक पौधा लगाया। मैनेजर ने अपने पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल की, रोज़ाना अपने पौधे को पानी लगाया, उसको खाद दी, उसको पेस्टिसाइड्स दिए और उसका पौधा काफ़ी अच्छा बड़ा और हरा भरा हो गया। स्कूल टीचर ने अक्सर, वो भी अपने पौधे को पानी दिया करते थे और थोड़ी बहुत देखभाल भी कर दिया करते थे। उनका पौधा भी बड़ा हो गया और ठीक ठाक हरा भरा था। एक बार एक आंधी आई, आंधी के दौरान मैनेजर का पौधा, पेड़ नीचे गिर गया, जबकि स्कूल टीचर का जो पेड़ था वो बरकरार रहा। कुछ दिन के बाद मैनेजर स्कूल टीचर के पास आए और बोले कि मैंने अपने पौधे को इतनी ज़्यादा देखभाल की, उसको रोज़ाना पानी दिया, खाद दी, उसको देखभाल की, मेरा पौधा भी बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही आंधी आई मेरा पेड़ गिर गया। जबकि मैंने देखा आप बहुत कम देखभाल किया करते थे, कभी कभार ही पानी दिया करते थे, लेकिन उसके बावजूद आपका पेड़ आज भी बरकरार है, वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि आपने अपने पौधे की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल कर दी, उसको खुद पनपने का कभी आपने मौका नहीं दिया, उसको लगातार पानी देते चले गए, खाद देते चले गए, उसको खुद से विकसित और डेवलप्ड होने का कोई मौका उपलब्ध नहीं हो सका और उसकी जो जड़ें थीं वो ज़मीन में नीचे और ज़्यादा डीप या गहरी नहीं जा पाईं और जैसे ही आंधी आई वो पेड़ आपका गिर गया। इसके विपरीत मैंने कभी कभार ही अपने पौधे को पानी दिया, लेकिन मेरे पौधे ने अपनी जड़ों को खुद विकसित और डेवलप करने की कोशिश की। ये ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक पहुंच गई और अपने आप को खुद मजबूत और विकसित कर लिया और जब आंधी आई तो मेरा पौधा उसको बरकरार रख पाया, उसको झेल पाया। तो बच्चों को चैलेंजेस को फेस करने के लिए माता पिता को स्पेस देना चाहिए। हमेशा माता पिता ओवर प्रोटेक्टिव रहें, अपने बच्चों के ऊपर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करें, हमेशा उनकी जिंदगियों पर मंडराते रहें, ये बिल्कुल अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है। बच्चे हमेशा कुदरत के बच्चे हैं, कुदरत, नेचर खुद उनकी देखभाल करेगा। माता के पिता के तौर पर आप एक प्रोवाइडर के तौर पर बनिए और बाकी बच्चों को अपनी ज़िंदगी खुद जीने दीजिए, वो खुद मेहनत करके समाज में अपना स्थान बरकरार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पुशिंग बच्चों को आई वॉन्ट रिकमेंड, मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा पुशिंग माता पिता बच्चों के साथ करें कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, रूल्स शुड बी वेल सेट एंड एस्टैब्लिश्ड, यानी कि माता पिता ने, हर घर में माता पिता रूल्स बनाते हैं, लेकिन रूल्स बनाना और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर माता पिता ने रूल घर पर बनाए हुए हैं, घर पे नियम हैं, कायदे कि बच्चों को किस लिमिट तक क्या करना है, अगर ये रूल्स घर में बने हुए हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं होते तो उन रूल्स का मतलब बेमानी है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि वो रूल्स को फॉलो करें या ना करें। तो हमेशा माता पिता को अपने बच्चे की पर्सनालिटी को सांचे में ढालने की कोशिश खास तौर से उस वक्त करना चाहिए जब वो छोटी शैशविक अवस्था में है। छोटा बच्चा, उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं।
लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीन अवस्था में आ जाते हैं, 15 साल से ऊपर की अवस्था में, तो उनका बिहेवियर काफ़ी हद तक उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है और फिर माता पिता को उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को चेंज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा बच्चा है और वो अपने पिता की मूछें खींच रहा है, और उस वक्त सारे लोग अगर परिवार के खुश हो रहे हैं इस बात पर, तो बच्चे को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है और वो और ज़्यादा मस्टैच को, मूछों को खींचने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक सही कदम नहीं होगा, क्योंकि किसी की मूछों को खींचना कभी भी एक राइट एक्ट, सही काम हम नहीं कह सकते। तो जिस दौरान बच्चा मूछों को खींचने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त उसको हल्का सा नोच देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे को ये पता चल जाएगा कि ये इस तरह से ये एक्ट हमारा ठीक नहीं है, और दोबारा से वो फिर करे, फिर हल्का सा उसको एक पिंच देना ठीक रहेगा। इससे बच्चे के माइंड में ये बात चली जाएगी कि ये काम ठीक नहीं है। तो ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को ये संस्कार दें कि क्या सही है क्या नहीं सही है 15 साल की उम्र से कम अवस्था में, यानी कि यंग एज में हम बच्चे की पर्सनालिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से सांचे में ढाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, और उस वक्त पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हर माता पिता को हर वक्त 3 सवालों के जवाब के लिए रेडी रहना चाहिए। सबसे पहला सवाल कि मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ है, माता पिता को ये बात हर वक्त मालूम होनी चाहिए। कौन मेरे बच्चे के साथ है, ये बात हमेशा माता पिता को मालूम रहनी चाहिए। मेरा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है, ये 3 सवाल हैं जिनके जवाब हर वक्त माता पिता के पास रेडी होना चाहिए। अगर वो इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो अपने बच्चे के डेवलपमेंट के प्रोसेस से काफ़ी हद तक दूर हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। माइक्रो मैनेज मतलब उनकी छोटी छोटी चीज़ों को भी मैनेज करने लगते हैं, उनको फ्री स्पेस नहीं देते, हर चीज़ अपने आप से ही डिक्टेट करने लगते हैं। ये भी अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करने के लिए फ्री स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल्स बनाना, जैसा मैंने कहा, आसान है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रूल्स, चाहे कुछ भी रूल्स हो हमारे घर के, अगर हम उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो बच्चे के ऊपर उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और बच्चा उन रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएगा। फॉस्टर चाइल्ड्स इंडिपेंडेंस। कोई भी इंसान किसी दूसरे के द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल होना कभी नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, अपने फैसले खुद करे, ना कि उसके ऊपर दूसरे लोग फैसले थोपें। और आपका बच्चा भी वैसा ही एक इंडिविजुअल है, एक वैसा ही इंसान है जो इंडिपेंडेंस चाहेगा। वो चाहेगा उसको चीज़ों को खुद से करने को मिले। ट्रायल एंड एरर सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल है, यानी कि आप बच्चों को चीज़ों को करने दें, गलतियां करने दें और उनको गलतियों से सीखने दें। ये चीज़ ज़रूरी है, ना कि आप तुरंत पिक्चर में आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं और बच्चे को बिल्कुल गलती ही ना करने दें। नहीं, आप उसको गलतियों से सीखने का मौका दें और इंडिपेंडेंस उसके अंदर फॉस्टर डेवलप करने की कोशिश करें। अगर हम बच्चे के लिए लिमिट सेट करते हैं तो बच्चे को सेल्फ कंट्रोल के बारे में पता चल जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। माता पिता को लिमिट सेट कर देना चाहिए कि इस लिमिट से आगे आपको नहीं जाना है। रात के 8 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना है, ये रूल फिक्स रहे। बच्चे को मालूम रहेगा कि 8 जैसे ही बजेंगे इवनिंग में, वो हर जहां कहीं भी होगा अपने घर आ जाएगा। उसे मालूम है माता पिता ने का रूल है कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना है। उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाएगा। ये चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बच्चे को
इंडिपेंडेंस, बच्चे की आज़ादी स्वतंत्रता को अगर हम इनकरेज करते हैं तो बच्चे को एक सेल्फ डायरेक्शन का सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बच्चा अपनी दिशा खुद तय करना सीख जाएगा। इंडिपेंडेंट बच्चा जानता है कि उसे क्या करना है, हर बात आप बताएंगे, आप उसको डायरेक्शन देंगे तो बात नहीं बनेगी। बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसको कब क्या काम करना है, किस वक्त पढ़ाई करनी है, किस वक्त स्क्रीन टाइम टीवी देखना है, किस वक्त उसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना है। ये सेल्फ डायरेक्शन का होना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ह्यूमन डिज़ायर है कि वो हमेशा इंडिपेंडेंस रहना चाहता है, और आपका बच्चा भी हमें अपने बच्चों में जो है वो इंडिपेंडेंस की फीलिंग को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। अवॉइड हार्श डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के स्टाइल को ही फॉलो करते चले जाते हैं, और वो पेरेंटिंग स्टाइल अक्सर बहुत ज़्यादा सख्त अनुशासन अपने बच्चों पर इम्पोज करने से रिलेटेड होता है। यानी कि अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स अपना आपा खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, और इसके रिजल्ट बहुत ही भयानक होते हैं, बहुत अक्सर देखने में आया है। तो हार्श डिसिप्लिन आप कभी भी अपने बच्चे पर इम्पोज करने की कोशिश ना करें। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल ही सबसे अच्छा होता है। आप कभी भी अपने बच्चे से सख्त शब्दों में बात ना करें, बल्कि उसकी जितनी ज़्यादा आप बात सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनना और बोलना दोनों ही कम्युनिकेशन के प्रोसेस हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात कहते चले जा रहे हैं, दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे है, टॉक और लिसन। अगर माता पिता अपने बच्चों की बात को नहीं सुनते हैं, नहीं लिसन करते हैं, तो ये एक रॉन्ग पेरेंटिंग स्टाइल होगा। हमेशा टर्म्स डिक्टेट करना, अपने आप को डिक्टेट करना अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात एक जो बहुत ज़रूरी है, माता पिता को मैंने अक्सर धैर्य खोते हुए देखा है, और वो अपने बच्चों की पिटाई, शारीरिक दंड, स्लैप, थप्पड़ लगा देना, डांटना, फटकारना, जोर से उनसे बोलना, ये एक बहुत ही रॉन्ग पेरेंटिंग स्टाइल है। अगर माता पिता इस तरह से अपनी पेरेंटिंग करते हैं, अगर वो बच्चे को इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो बच्चे की आत्म सम्मान, आत्म अभिमान के ऊपर बहुत गहरी चोट डाल देते हैं, और इससे बच्चा अपने पूरी ज़िंदगी उभर नहीं पाता। बच्चे का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए लूज़ हो जाता है, वो निराशा, अवसाद, कुंठा की अवस्था में रहने लगता है, और धीरे धीरे नाउम्मीद हो जाता है अपनी ज़िंदगी से, और ऐसा बच्चा एंटी सोशल, असामाजिक हो जाता है, ड्रग एब्यूज़ हो जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला एब्यूज़र बन जाता है। तो हिटिंग करना, स्पैंकिंग करना, थप्पड़ मारना बच्चों को, ये बहुत ही गलत पेरेंटिंग स्टाइल है। अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो वो अपने बच्चों को खो देंगे, बच्चों के साथ उनका कम्युनिकेशन चैनल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और इसका नतीजा बहुत ही दुष्परिणाम वाला होगा। बच्चे छुप करके काम करने लगेंगे, फिर बच्चे पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए काम को गुपचुप तरीके से करने लगेंगे, जिससे कि उनको पनिशमेंट ना मिले, और जो भी कम्युनिकेशन का चैनल है माता पिता के साथ बातचीत कट कर देंगे, और उस काम को अंजाम देंगे, लेकिन गुपचुप तरीके से छुप करके। तो अगर बच्चे के साथ मारपीट की जाती है, तो बच्चे को ये मैसेज जाता है कि मारपीट भी किसी भी बात का सल्यूशन हो सकती है, वायलेंस भी किसी बात का सल्यूशन हो सकता है। हम अनजाने में ही बच्चों को ये सिखा बैठते हैं कि हिंसा से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और फिर बच्चा हिंसा का या तो शिकार हो जाएगा या हिंसा करने लगेगा। तो स्पैंकिंग या हिटिंग करना, स्लैपिंग करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल नहीं है। आप अनजाने में अपने बच्चों को एग्रेशन सिखा देते हैं कि आक्रामक हो, बुली
दूसरों पर हावी होने की कोशिश करो, ये एक अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है, ये बात तय करेगा कि आपके बच्चे का औरों के साथ कैसा रिलेशन है। अगर आपका रिलेशन आपके बच्चे के साथ अच्छा है, कोऑर्डियल है, मित्रवत है, फ्रेंडली है, तो आपके बच्चे के रिलेशन भी दूसरों के साथ अच्छे, फ्रेंडली, मित्रवत होंगे। तो ये बात पेरेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चों को कभी भी सख्त डिसिप्लिन इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि चीज़ों को एमिकेबली, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, आप बच्चे के जितने अच्छे फ्रेंड होंगे, आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा आपके करीब होगा, आपको अपनी बातें बताएगा, आपके साथ कोई भी चीज़ को छिपाएगा नहीं और हमेशा आपको अपना सबसे अच्छा सलाहकार समझेगा। चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की ज़रूरत हर इंसान को है, चाहे उसकी उम्र 3 महीने, 1 साल, 3 साल हो, चाहे उसकी उम्र 60 साल हो। रिस्पेक्ट हर इंसान के लिए एक बराबर है। हर इंडिविजुअल, आप किसी भी व्यक्ति की रिस्पेक्ट को उसकी एज से तय नहीं कर सकते। अक्सर मैंने देखा है कि माता पिता छोटे बच्चों की डिसऑनर कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, और कभी कभी तो वो ये काम दूसरों के सामने कर देते हैं। ये बहुत ही घातक कदम है। माता पिता को कभी भी दूसरे बच्चों के सामने अपने बच्चे को डिसऑनर या डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। उनके मान सम्मान पर चोट माता पिता को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और दूसरे बच्चों के सामने तो खासकर कभी भी नहीं। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को कंपेयर भी कर बैठते हैं। एक दूसरे से बच्चों की तुलना करना एक गलत पेरेंटिंग स्टाइल है। माता पिता, अगर बच्चों के बीच में कुछ स्कफल है, कुछ झगड़े, लड़ाई झगड़े बच्चों में खेलते वक्त हो ही जाते हैं, ये नेचुरल है। अगर माता पिता उस वक्त रेफरी का काम करेंगे तो ये एक गलत पेरेंटिंग स्टाइल होगा। कभी भी बच्चों के बीच में रेफरी बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बच्चे हार और जीत को बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं। आप उनके मैटर्स को उनके कम्युनिकेशन के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि उनके बीच में आप रेफरी बन जाएं। तो आपका जो रिलेशन है वो बच्चे के रिलेशन दूसरों के साथ कैसे होंगे ये तय करेगा। अगर आप उसके साथ रिस्पेक्ट का, ऑनर का बिहेव करेंगे तो आपका बच्चा दूसरों के साथ रिस्पेक्ट और ऑनर का बिहेव करना सीख जाएगा। बच्चों की ओपिनियन को ध्यान रखना, बच्चों की क्या राय है, उनकी क्या बिलीफ है, क्या ओपिनियन है, माता पिता को इसका ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ संवाद कायम करना चाहिए, उनके साथ बैठ करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग हो कि उनकी राय भी मायने रखती है, उनके माता पिता उनकी बात को भी सुनते हैं। ये चीज़ बच्चों के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों और माता पिता के बीच कोई दूरी हो जाती है। 24 घंटे में एक वक्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब माता पिता को अपने बच्चों के साथ एक जगह पर बैठना चाहिए, और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि मील टाइम, डाइनिंग टेबल पर हमेशा पूरे परिवार को साथ में बैठना चाहिए, और उस दौरान कभी भी माता पिता को डाइनिंग टेबल के एक्सपीरियंस को अनप्लीजेंट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे काफ़ी पिकी होते हैं, काफ़ी चूज़ी होते हैं खाने के बारे में, और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि फास्ट फूड कौन सा है और हेल्दी फूड कौन सा है। अगर आप अपने घर में फास्ट फूड नहीं रखेंगे तो बच्चे फास्ट फूड की डिमांड भी नहीं करेंगे, और कभी भी डाइनिंग टेबल के एक्सपीरियंस को अनप्लीजेंट करने की कोशिश मत कीजिए। बच्चा जो भी खाना चाहे, जितना भी खाना चाहे, आप उसको फ्रीडम दीजिए, आप उसको खाने दीजिए। अक्सर पेरेंट्स बहुत हार्श बिहेव करते हैं, ख़ास तौर से डिश को फिनिश करने में।
इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि आप सिखाएं बच्चों को कि जितना वो प्लेट में उतारें उतना उसको फिनिश करें, लेकिन कभी कभी कुछ डिश बच्चों को हो सकता है अच्छी ना लगती हों और वो उसे छोड़ देना चाहते हों, तो इस पर बहुत ज़्यादा एडमेंट होना, अड़ जाना, हठधर्मी करना पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर वो थोड़ा सा बचा देते हैं तो इसको आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माता पिता को फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने जाना है और अपने बच्चों को साथ लेकर के जाइए, लेकिन इसके लिए बच्चों को कम से कम आधा पौन घंटा पहले आपको उनका माइंड मेकअप कराना पड़ेगा। बच्चों को शॉपिंग लिस्ट बनाने में हेल्प करनी पड़ेगी और बल्कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डालना पड़ेगी कि वो शॉपिंग लिस्ट बनाएं। और फिर जब पूरा परिवार जाकर के शॉपिंग करता है तो बच्चे अपने आप को काफ़ी इंगेज्ड फील करेंगे, उनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भीड़ में बच्चा अपने आप को काफ़ी बोर महसूस करेगा। तो माइंड मेकअप करना बच्चों का ज़रूरी है कोई भी काम करने से पहले। स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड, ये एक ज़रूरी लेसन है जो माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए कि 24 घंटे में एक बार कम से कम वो कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ भी बिताएं। अक्सर देखने में आया है कि माता पिता हर चीज़ पर वर्क ऑन करते हैं लेकिन अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन पर भूल जाते हैं या उसको बहुत हल्के में लेते हैं या कभी कभी उसके लिए लापरवाह हो जाते हैं। अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, अपनी मैरिज पर वर्क करते हैं, डेटिंग पर वर्क करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अक्सर भूल जाते हैं, जो कि एक गलत पेरेंटिंग स्टाइल है। बच्चा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर हम बच्चे के साथ वक्त बिताएंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ हंसेंगे, उसके साथ पढ़ाई में उसकी हेल्प करेंगे, उसके साथ डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा और आपका बच्चा कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, आपसे हमेशा एक संवाद कायम करेगा, आपको अपना राजदार बनाएगा, आप ही उसके सबसे अच्छे सलाहकार होंगे और उसकी पर्सनालिटी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो जितना ज़्यादा वक्त आप अपने बच्चे के साथ बिताएंगे, क्वालिटी टाइम, उतना ज़्यादा आपके बच्चे को इसका लाभ मिलेगा। बूस्ट योर चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्म अभिमान, आत्म सम्मान, ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी की बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ वर्थ का होना। हर इंसान को अपनी वर्थ, अपना मान खुद रखना बहुत ज़रूरी है और माता पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ हमेशा बूस्ट करने की कोशिश करें, उसको इन्हेंस करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। कभी भी माता पिता को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि बच्चे के आत्मसम्मान पर, आत्माभिमान पर कोई भी चोट पहुँचे। अगर माता पिता ऐसा करते हैं तो वो अपने बच्चे को पर्सनालिटी का भारी नुकसान कर बैठेंगे। अगर हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं तो आत्मनिर्भर बच्चे हमेशा सेल्फ एस्टीम्ड भी होंगे, हमेशा आत्म अभिमान, आत्म सम्मान वाले भी होंगे। बच्चा अपने ऊपर जितना ज़्यादा निर्भर होगा, यानी कि अपनी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए पेरेंट्स पर निर्भर ना हो, बल्कि खुद अपने ड्रेस को वो खुद पहन सके, उसको खुद आयरन कर सके, अपने शूज़ को खुद लेसेस बांध सके, अगर वो ऐसा कर पा रहा है और ऐसा जितना ज़्यादा आप उसको इस काम में फ्रीडम देंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ती चली जाएगी। और बच्चों से कंपेयर करना, जैसा मैंने अभी कहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि हर बच्चा एक अलग पर्सनालिटी का होता है, हर बच्चे के अंदर खूबियाँ होती हैं, कमियां भी हो सकती हैं। आप कमियों को नज़रअंदाज करें, उनको दूर करने की कोशिश करें, लेकिन दूसरों के सामने उनको डिस्कस करना, उस पर कुठाराघात करना पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है।
अक्सर देखा है कि हर छोटी छोटी चीज़ को लिए माता पिता बच्चे के लिए दौड़े चले जाते हैं। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हर छोटे मोटे काम मत करिए, आप बच्चे को बहुत सारे काम खुद से करने दीजिए। अपने हाथ से वो जितने ज़्यादा काम करेगा उसके अंदर सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्म सम्मान, आत्ममान उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। कम्युनिकेशन शुड बी मेड अ प्रायोरिटी। मैंने जैसा कि पहले कहा कि कम्युनिकेशन अगर माता पिता और बच्चे के बीच में अगर टूटा तो बच्चा हाथ से छूटा। अगर हम रोज़ अपने बच्चे से कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करेंगे तो बच्चा माता पिता से धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। और माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि अपने बच्चे से रोज़ एक संवाद कायम करें, एक डायलॉग डेवलप करें, जिससे कि उनका बच्चा हमेशा उनके टच में रहे, उनको अपना सबसे अच्छा सलाहकार, अपना सबसे अच्छा मित्र माने। और जिसे कहते हैं कि ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन शुड नेवर बी बर्न्ड, यानी कि जो कम्युनिकेशन का ब्रिज है वो कभी टूटना नहीं चाहिए माता पिता और बच्चे के बीच में। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन हम अपने बच्चे से करेंगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा हमसे क्लोज रहेगा। और लास्ट की पेशेंस यानी कि धैर्य, सब्र। ये एक बहुत मुश्किल वर्च्यू है, सब्र से काम लेना, क्योंकि आपका बच्चा रोजाना आपके सब्र का इम्तिहान लेगा। आप थोड़ी थोड़ी देर पर इरिटेटेड होएंगे, खिसियाएंगे, कुंठित होएंगे, अपने बच्चे को डांटने को मन करेगा, लेकिन जितना ज़्यादा पेशेंस आप रख पाएंगे उतने ही बेहतर पेरेंट्स आप बन पाएंगे। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रैक्टिस है, धैर्य सब्र को रख पाना। लेकिन जो पेरेंट्स ये कर पाते हैं वो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होते हैं। बच्चे के साथ आपको पेशेंस रखने की प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज़्यादा सब्र से काम आप ले पाएंगे अपने बच्चे की पर्सनालिटी को, आप उतना ही अच्छी तरीके से मोल्ड कर पाएंगे। अगर आप ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट तुरंत प्रक्रिया या रिएक्शन दिखाएंगे या एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे तो आप कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देंगे और बच्चा आपसे धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा।